हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री जगन्नाथ पॉडकास्ट सीरीज के दूसरे एपिसोड में। अगर आप ये पॉडकास्ट सीरीज बीच में से सुन रहे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज को शुरू से सुने ताकि आप कहानी के हर पहलू को अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए और देरी ना करते हुए प्रभु का नाम लेकर हमारा श्री जगन्नाथ सीरीज का दूसरा पॉडकास्ट शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जय प्रभु श्री जगन्नाथ। पिछले पॉडकास्ट में आप सभी ने जाना श्री कृष्ण और शाम के अभिशापित होने की कहानी। ऋषि के श्राप कुछ ही दिनों में सच हुआ और शाम के गर्भ से एक लोहे के पिंड का जन्म हुआ। भगवान बलराम ऋषि का श्राप सच होते देख चिंतित होने लगे। अपने वंश को विनाश से बचाने के लिए उन्होंने लोहे के पिंड को नष्ट करने का विचार किया। भगवान बलराम ने उस लोहे के पिंड का भस्म बनाकर द्वारिका के समंदर किनारे फिकवा दिया। लोहे के पिंड को पूरा नष्ट करके भगवान बलराम आश्वस्त थे कि अब उनका वंश खतरों से बाहर है। और इस तरह कुछ समय बीत गए, पर असली संकट तो अब आने वाला है। एक दिन सारे यादव शराब के नशे में धुत द्वारिका के समंदर के किनारे आनंद मना रहे थे। अचानक से एक दूसरे के प्रति परिहास कब झगड़े में बदल गया पता ही नहीं चला। सभी यादव एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। समंदर के किनारे उगे सरकंडे तोड़ सभी यादव एक दूसरे को मारने लगे। ये वही सरकंडे थे जो समंदर किनारे फेंके गए लोहे के पिंड के भस्म के ऊपर उगे थे। देखने में तो ये मामूली सरकंडे थे, पर शक्ति लोहे के दंड समान रखते थे। कुछ ही समय में सारे यादव वंश का विनाश हो गया। भगवान बलराम ये सब देख अपना दुख संभाल नहीं पाए और शरीर त्याग किए। अपने वंश के विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने मन को शांत करने के लिए वन के अंदर एकांत में चले जाते हैं। एक दिन वन के अंदर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक झूले पर भगवान श्री कृष्ण ध्यानमग्न अवस्था में लेटे हुए रहते हैं। अचानक से एक तीर प्रभु के चरण भेदती हुई जा लगती है। भगवान के मुख से दर्द से आह की चित्कार निकल आती है। उनकी दर्द भरी चित्कार सुन एक शिकारी प्रभु के सामने आ पहुंचता है। शिकारी देखता है कि उसका तीर भगवान के पांव में जा लगा है और वो दर्द के मारे तड़प रहे हैं। प्रभु को इस हालत में देख शिकारी के आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना करता है। परिचय पूछने पर शिकारी अपने आप को शिकारियों का राजा जरा बताता है। भोजन की तलाश में जरा ने प्रभु के चरण को हिरण के कान समझकर तीर चला दिया होता है। शिकारी जरा के मन में संताप और पश्चाताप देख भगवान उसे व्यथित ना होने के लिए कहते हैं और फिर प्रभु उसे ये कहते हुए सहलाते हैं कि ये नियति है जो महारानी गांधारी के अभिशाप के रूप में प्रतिफलित हो रही है। जरा शिकारी रामायण के युग में बाली बनकर जन्म हुआ था, जिसे भगवान श्री राम ने ताड़ के पेड़ के पीछे से चुपके तीर चलाकर मार दिए थे। श्री राम के कर्म से व्यथित होकर बाली की पत्नी तारा ने उन्हें श्राप दिया था, जो आज पूरा हो रहा है। यह समय का खेल था जो अपने प्रति पूर्व जन्म का अन्याय का प्रतिकार स्वरूप आज जरा ने प्रभु पर तीर चलाया है। और जो तीर जरा ने प्रभु पर चलाई है ये उसी लोहे से बनी है जो कि शाम के गर्भ से जन्म हुआ था। भगवान बलराम ने जब लोहे के पिंड का भस्म समंदर किनारे फिकवा रहे थे, तब उस भस्म में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा रह गया था, जिसे सैनिकों ने उनके अनजाने में समंदर में फेंक दिया था। यही लोहे का टुकड़े को एक मछली निकल जाती है। बाद में जरा शिकारी इस मछली को पकड़ता है तो उसके पेट से जरा को यह लोहे का टुकड़ा मिलता है। इसी लोहे के टुकड़े से जरा बाद में तीर बनाता है जो कि आज श्री कृष्ण को जा लगा था। तो ये थी कहानी यादव वंश के विनाश की।
इस पॉडकास्ट में दोस्तों बस इतना ही। कहानी में आगे बढ़ने के लिए सुनिए श्री जगन्नाथ सीरीज का पॉडकास्ट नंबर 3। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ।